आजकल हम सब टेक्स्ट से घिरे हुए हैं, है ना? ईमेल्स, खबरें, सोशल मीडिया, हर जगह बस शब्द ही शब्द। पर कभी सोचा है कि शब्दों के इस विशाल सागर से हम असल में कुछ काम की बात कैसे निकाल सकते हैं? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। 80% ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? पर यह है कि इस चीज का 80%। चलिए देखते हैं। ये हमें उस जानकारी के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात बताता है जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है। हाँ, ये चौंकाने वाला आंकड़ा 80% ये दुनिया के उस सारे डेटा के बारे में है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी जिसका कोई तय ढांचा नहीं है। पर इसका ठीक-ठीक मतलब क्या होता है हमारे लिए? तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा असल में वो सारी जानकारी है जो किसी साफ सुथरी टेबल या डेटाबेस में फिट नहीं बैठती। जरा सोचिए, हमारे ईमेल्स में लिखा हुआ टेक्स्ट, सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली फीड्स या फिर कस्टमर रिव्यूज, ये सब टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा बेतरतीब ढेर है। लेकिन इसी ढेर में कई छिपे हुए खजाने भी हैं। तो सवाल यह है कि इस उथल-पुथल को हम समझें कैसे? यहीं पर कुछ बहुत पावरफुल टूल्स काम आते हैं, जो इस डेटा में छिपे हुए पैटर्न को खोजने में हमारी मदद करते हैं। इसमें पहला टूल है टेक्स्ट माइनिंग। ये बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को लेकर उसे एक ऑर्गेनाइज्ड यानी एक संरचित फॉर्मेट में बदलने का प्रोसेस है, ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके। ये कुछ वैसा ही है जैसे मिट्टी छानकर सोना निकालना। और इस टेक्स्ट माइनिंग के पीछे का दिमाग क्या है? वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम NLP भी कहते हैं। ये AI की वो ब्रांच है जो कंप्यूटर को हमारी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी इंसानी भाषा, उसे पढ़ने और समझने की काबिलियत देती है। ठीक है, तो एक मशीन असल में टेक्स्ट को पढ़ती कैसे है? मतलब वो सीधे एनालिसिस तो शुरू नहीं कर सकती। सबसे पहले टेक्स्ट को एनालिसिस के लिए तैयार करना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है। इस सफाई के प्रोसेस को टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कहते हैं और इसमें कई ज़रूरी स्टेप्स होते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ पर ज़रा करीब से नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला कदम है टोकनाइजेशन। ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है एक सेंटेंस को लेकर उसे अलग-अलग शब्दों या कहें टोकन्स में तोड़ देना। ये मशीन के लिए एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद बारी आती है स्टॉप वर्ड्स हटाने की। ये द, इज, ए, एंड जैसे बहुत आम शब्द होते हैं। देखिए, ये ग्रामर के लिए तो ज़रूरी हैं, पर असल मतलब में ज़्यादा कुछ जोड़ते नहीं हैं। तो इन्हें हटाकर हम एक तरह से शोर कम कर देते हैं और उन शब्दों पर फोकस कर पाते हैं जो सच में ज़रूरी हैं। अब आता है एक दिलचस्प हिस्सा। यहाँ दो टेक्निक्स हैं जो एक जैसी लगती हैं पर हैं बहुत अलग। पहली है लेमेटाइजेशन, जो काफी स्मार्ट है। ये केयरिंग जैसे शब्द का असली डिक्शनरी वाला रूट वर्ड यानी केयर ढूंढ निकालती है। वहीं दूसरी तरफ है स्टेमिंग, जो थोड़ा कच्चा तरीका है। ये बस शब्द का आखिर काट देता है, तो केयरिंग का कार भी बन सकता है। ये छोटा सा फर्क एनालिसिस की क्वालिटी पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो एक बार जब हमारा टेक्स्ट साफ हो जाता है, तब हमारे सामने आता है सबसे बड़ा चैलेंज। कंप्यूटर शब्दों को नहीं समझते, वो सिर्फ नंबर समझते हैं। तो फिर शब्दों को नंबर्स में बदला कैसे जाए? यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? कि हम इंसानी भाषा की कॉम्प्लेक्स बातों को उस फॉर्मेट में कैसे बदलें जिसे एक मशीन समझ सके। इसका एक बहुत कॉमन जवाब है बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। जरा ऐसे सोचिए कि आपने एक सेंटेंस से सारे शब्द उठाए, उन्हें एक बैग में फेंक दिया और बस ये गिना कि कौन सा शब्द कितनी बार आया है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी सिंप्लिसिटी, पर एक कमी भी है। ये ग्रामर और शब्दों के ऑर्डर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है, जिससे कभी-कभी कॉन्टेक्स्ट खो जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमारे पास 3 अलग-अलग मूवी रिव्यूज हैं। हर एक का अपना फील है, अपने शब्द हैं। और ये देखिए, जब हम बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल लगाते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। हमने उन रिव्यूज को इस सिंपल से टेबल में बदल दिया है। हर रो एक शब्द है और हर कॉलम एक रिव्यू। नंबर्स ये बताते हैं कि कोई शब्द उस रिव्यू में है 1 या नहीं है 0, और बस हो गया। अचानक से हमने टेक्स्ट को एक ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बदल दिया है जिसे मशीन एनालाइज कर सकती है। तो ये सब थ्योरी में तो ठीक लगता है, पर असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये टेक्निक्स आखिर इस्तेमाल कहाँ होती हैं? टेक्स्ट माइनिंग तो हर जगह है। कंपनियां इसे कस्टमर फीडबैक समझने के लिए इस्तेमाल करती हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करने के लिए करती हैं, और हाँ, हमारे ईमेल में स्पैम फिल्टर करने के लिए भी। जरा अपने ईमेल के स्पैम फिल्टर के बारे में सोचिए। वो टेक्स्ट माइनिंग का ही इस्तेमाल करके अनचाहे मैसेजेस में पैटर्न पहचानता है
और हमारे इनबॉक्स को साफ रखता है। इसके इस्तेमाल की संभावनाएं तो सच में अनलिमिटेड हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि टेक्स्ट माइनिंग और NLP हमें इंसानी भाषा के इस, कह सकते हैं, बिखरे हुए रूप को लेकर उसे कीमती और काम की जानकारी में बदलने की ताकत देते हैं। ये असल में टेक्स्ट के विशाल समंदर में से मतलब निकालने जैसा है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, उन सभी ईमेल्स, मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स में क्या छिपा है जो हम हर रोज़ बनाते हैं? ऐसी कौन सी गहरी बातें हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं?